ओम शांति। आज 18 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन। सोचा था क्या बनाया? रूहानी सर्जन, ठीक है। और क्या बनाया है साथ में? इतने से नहीं खुश हुआ। और प्रोफेसर, ठीक है। घर जाके बता देना, आज मैं रूहानी सर्जन हूँ और आज मैं प्रोफेसर हूँ। और अब तुम्हें इतना ऊपर चढ़ाने के बाद क्या करना है? हॉस्पिटल काम यूनिवर्सिटी खोल दो। ये नहीं कि नौकरी ढूंढो कहीं कि मैं रूहानी सर्जन हूँ, मुझे कोई नौकरी दे दो। बस अपना रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। और कितने पैसे में खुल सकती है? कम से कम रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कितने पैसे में खुल सकती है? हाँ जी, कमरा भी ना हो? कमरे की क्या जरूरत है? 3 पैर पृथ्वी। पैसे कितने लगेंगे? सिर्फ 5 रुपए की प्रदर्शनी वाले चित्र। क्या कहने, वो अपनी जेब में रखो, क्योंकि समझाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बस पड़ोस के आज बाबा ने कहा घर भी चले जाओ किसी के, जाके उसको कहो कि मैं डॉक्टर हूँ, आओ मैं तुम्हारा इलाज करूँ। घर के बाहर बोर्ड लगा दो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि सब भी खोल सकते हैं। कमरा है तो कमरा, हाल है तो हाल, बड़ा हाल है तो बड़ा, जो कुछ भी है। नहीं है कुछ आपके पास तो आप जहां भी खड़े हो वो 3 पैर पृथ्वी है। बाबा कई मुरलियों में कहते, कांग्रेसियों की तरह किसी भी उच्च जगह को देखा वहीं खड़े हो जाते, आ जाओ भाषण करना शुरू। पहले ही इतने साधन नहीं होते थे कि ना कुर्सियां लगाए जाएं, टेंट लगाए जाएं, पब्लिक को इकट्ठा किया जाए, नहीं, इतना पैसा नहीं होता था उनके पास। वो कहीं भी खड़े हो जाते थे, देखते थे खुला मैदान है, ऊंची जगह है, बस अनाउंसमेंट किया, वहीं जाके खड़े हो गए। बस जितने आगे उनको सुना दिया, फिर आगे आगे आगे। मतलब बहुत गला खराब करते थे, उनका टाइम था। खैर बाबा हमें आज हमें प्रोफेसर बनाते और सर्जन, मास्टर भी नहीं लगाया उनके साथ, पूरा पूरा सर्जन बनाया है और पूरा ही प्रोफेसर बनाया है, मास्टर भी नहीं लगाया आज। ये भी मैं सवेरे से देख रहा हूँ कि विशेष नोट करने वाली बात। प्रश्न, बाप भी धर्म की स्थापना करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप सिर्फ धर्म स्थापना करके और वापिस चले जाते, खत्म का। परंतु अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रालब्ध बनाकर जाते हैं। ये एक नई बात किसको समझ में आई? ये नई बात है। धर्म स्थापना शिव बाबा करते और चले जाते, बाकी कोई दूसरा धर्म स्थापक आता है, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, कोई भी, वो आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और फिर अपनी प्रलब्ध बनाते हैं और फिर जाते हैं। ये क्या है? ये मेरे को समझ, ये प्रलब्ध बनाने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने कार्मिक अकाउंट सुख दिया, इतने लोगों को ज्ञान दिया, पालना दी, फिर किन से वापस लेंगे? जिनको दिया उनसे वापस लेंगे। वो तो कार्मिक अकाउंट हर आत्मा को बराबर करना है, छोड़ के परम आत्मा को। और प्रारब्ध का क्या मतलब? जैसे अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं,
ठीक है, वो प्रारब्ध बनाते हैं, वो भी अपनी प्रारब्ध बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, क्या बनाएंगे प्रारब्ध? वो अपनी प्रारब्ध क्या बनाएंगे? ये नियम आपको समझ में आया है या नहीं? क्योंकि हर आत्मा को प्रारब्ध बनानी है जाने से पहले, हर एक आत्मा। जो आत्मा 100 नंबर वाली है वो फिर दोबारा 100 नंबर पर घर जाएगी। जो आत्मा 70 वाली है वो प्रारब्ध बनाएगी ना, 0 से 60 करेगी ना, 0 से 10 करेगी ना, 0 से 20 करेगी ना, पर तो ये प्रारब्ध बाबा नहीं बनाता। हम्म, बाबा की प्रारब्ध बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाबा अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता, खर्च नहीं करता, उसकी कम होती नहीं, क्योंकि वो यहाँ आके कुछ करे तो उसका कुछ जाए, यहाँ आके तो कुछ करता नहीं है। शरीर 100 साल सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल न्यारा और प्यारा होकर शरीर के भी बंधन में ना बंध के अपने एक भी गुण को जरा भी क्षय किए बिना रास्ता दिखाता है। देखो ना देखो, चलो ना चलो, सुधरो ना सुधरो, बनो ना बनो, चला जाता। क्योंकि बाबा को ये वर्ल्ड ड्रामा की जो गुह्य बात है वो एकदम एक्यूरेट याद है, इसलिए वो हलचल में नहीं आता, वो देह धारण नहीं करता, भोक्ता नहीं बनता। अभोक्ता होने के कारण वो अपनी प्रारब्ध बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कम हो 99 पर भी आ जाए तो एक करने के लिए उसको मेहनत करे ना। उसके लिए बाबा ने कहा यदि मैं भी अपनी प्रारब्ध बनाऊं तो मुझे फिर प्रारब्ध बनाने की विद्या या रास्ता दिखाने वाला सिखाने वाला कोई और चाहिए, जो मुझे प्रारब्ध बनाना सिखाए। अपनी प्रारब्ध बना कर जाते हैं, बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अगले कल्प फिर आकर उन्होंने धर्म की स्थापना करनी है, उस लायक बनेंगे तभी तो आके करेंगे ना। वो तो डिप्रेशन, वो तो सॉरी डिप्रेशन डाउन में तो जाएंगे ना। यदि वो 40 नंबर की आत्मा है तो 0 पर तो आएगी ना। जब 100 वाली 0 पर आई है तो 40 वाली भी 0 पर आएगी, 30 वाली भी 0 पर आएगी, 20 वाली भी 0 पर आएगी। जो धर्म पिता 50 से नीचे आए हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे 0 पर आएंगे। 0 से वापस 50, 40, 30, 70, 80 जितना भी है वो प्रारब्ध तो बनाएंगे ना। वो कब बनाएंगे? अभी बनाएंगे। हाँ, ये अभी बनाएंगे। वो भी बाबा से ज्ञान लेकर के बनाएंगे। बेशक वो डायरेक्ट नहीं लेंगे परंतु इनडायरेक्ट ज्ञान लेकर के अपने धर्म की स्थापना तो करेंगे ना। नहीं करेंगे? हर तरफ होती है, क्योंकि वो 0 पर तो आ ही गए हैं। सभी धर्म पिताएं 0 पर आ गई हैं। अब उन्हें फिर से बाबा की श्रीमत पर चल के अपनी प्रारब्ध बनाकर जानी है, क्योंकि उनको बनाने के लिए बाबा आया है ना। बाबा कहते हैं मेरी भी यदि डाउनफॉल हो तो मेरे को भी प्रारब्ध यदि बनानी पड़े। हाँ भाई, जितने भी मतलब बड़े बड़े संत महात्माएं हैं सारे तो देखो हम नहीं कहेंगे ना खराब है ना। कुछ में तो कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है वो जाने, उनका पाठ जाने, है ना। हम उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, परंतु ये तो जरूर है कि वे अब
इतने लोगों को जब बाबा के ज्ञान को समझकर बताएंगे तो वो तुरंत एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्राइस्ट की आत्मा बताएगी, सारे उसकी आवाज को सुनेंगे फटाफट। बस अब उनका रास्ता खुल गया, अब वो सुनाएंगे। हाँ जी, उतना पुरुषार्थ देखो, उन्होंने 40 तक तो जाना है ना, 50 तक तो जाना है ना। मतलब यदि हमें 80 तक जाना है, 90 तक जाना है, 100 तक जाना है, 70 तक जाना है, ठीक है नहीं, 33 करोड़ ने 50 तक जाना है। 33 करोड़ ने 50 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है ना, उसके बाद उनका है। क्राइस्ट वाली आत्मा है ना, क्राइस्ट की आत्मा 2000 साल पहले आई, मतलब 40 पर आई समझो। क्राइस्ट की आत्मा 40% प्योर होगी, ठीक है। अब 40% प्योर है तो उसके फॉलोवर्स तो उससे कम है ना। नहीं, हाँ, पुरुषार्थ का इतना तो टाइम मिलेगा ना। हाँ मिलेगा, टाइम तो मिलेगा ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वहां तक तो पहुंचाना है ना, 40 तक भी पहुंचाना है, ये कम बात होना है। हाँ मतलब वो जो पादरी हैं जो भी हैं, मतलब वो सब एक्सेप्ट करेंगे धीरे धीरे, मतलब ज्ञान को ये एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि मुझे याद आता है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरे को मेडिटेशन सिखाया गया फरीदाबाद में, एक बहन सिखा रही थी, उसने 1 घंटे की क्लास में मेरा जो लाइफ था वो चेंज किया। उसने सिर्फ इतना ही काम दिया, उसने कहा मैं कुछ करूँगी नहीं कराऊंगी, आपने करना। आप बैठकर सोचो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को एक डायग्राम दो। ये आपने करना, एक है, कुछ नहीं। और वो डायग्राम मेरे जीवन का अभी तक लक्ष्य है और रहेगा। और उसमें जो टाइटल दिया था मेरा, वो हर उसमें टाइटल यही है कि सर्वधर्म की आत्माओं को पाप का परिचय देना है। तो वो तब से जो है ना एकदम बना हुआ है, तो उन तक जाना भी है और जाएगी, पहुंचेगा, ठीक है कि नहीं? तो मतलब क्या होता है कि लक्ष्य बन जाता है ना, तो फिर वो मेहनत करता है। तो कराने वाला चाहिए, बाबा कहते। बाप कहते मुझे बादशाही नहीं करनी, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता, मेरे को तो कुछ करना नहीं, ना मेरे में कोई सुधार आना है, ना मेरे में कोई गिरावट आनी है, और ना मैंने कुछ संसार में आके भोगना है, क्योंकि भोगूंगा तो नेचुरल है कि मैं क्षय को प्राप्त करूंगा, ठीक है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। ओम शांति। गीत, जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके, गीत का अर्थ और तो कोई जान भी नहीं सकते, बच्चे जानते हैं। अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है, एकदम नहीं हुआ अंधियारा, धीरे धीरे अज्ञानता का अंधियारा बढ़ता ही गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। मतलब कितनी कमाल की बात है कि कोई अपने आप को नहीं जानता, बाप को नहीं जानता, घर को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। अभी तुम राही बने हो सोझरे में जाने के लिए, अथवा शांति धाम या पियर घर जाने के लिए। वो है पावन पियर घर और ये है पतित पियर घर। कौन सा है पतित पियर घर? हाँ, प्रजापिता में जो पीयू बैठा है,
पीयू क्या होता है? वाह, ऐसे होता है धीरेन्द्र भाई? पीयू पीयू बाप को कहते हैं? सुना है कभी? आज सुना? हाँ, कौन कहते हैं? पंजाबी वाले कहते हैं, ठीक बात है, क्योंकि पाकिस्तान के है ना, तो बाबा भी पाकिस्तान से है ना, तो पाकिस्तानी बोलते हैं पीयू, ठीक है। तो उनको तुम बाप के, हाँ, मतलब तभी तो ब्रह्मा बाबा के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वासुदेव बाबा ने कहा कि पीयू अब उस कौन सी प्रेम बहन थी, ऐसी बहन थी एक, तो दादी जानकी की सिस्टर थी रिलेशन में, तो उनके उनमें पीयू आएगा और आकर के राज करेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ये पीयू मैं हूँ या पीयू कोई और है, ये क्या है, सच क्या है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने पहला स्टेप यही उठाया था कि वो यहाँ से कश्मीर चले गए, पता लगेगा क्या है मतलब। और उसका भी रिजल्ट ये निकला कि संख्या और बढ़ी और बढ़ी, और संख्या बढ़ी तो वहां से ये भी मैसेज साथ में दिया, अभी कितनी कसर है कमरे में, अभी पूरा भरा नहीं है ना, जब पूरा भर जाए तब बताना, मैं आऊँगा। मतलब ये भी, मतलब ब्रह्मा बाबा बैठे बैठे वहां से, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे होने से चलो ठीक है, अब मैं वहां नहीं हूं तो वहां फिर कैसे हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को, इस भ्रम को दूर करने के लिए शिव बाबा ने उस कन्या का आधार लिया और इनको बैठकर राज खोले कि पीयू मैं हूं, ये नहीं है, ये नहीं है, कि इसको आप पीयू समझो, क्योंकि वो तो इसी को ही, कृष्ण के दीवाने थे, इसी के दीवाने थे, बाबा के ही दीवाने थे, मतलब ऐसे समझते थे बस ये कान्हा है, ये पीयू है, यही सब कुछ है, मतलब उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको तो कुछ पता नहीं ना, हाँ, उनको कोई पता नहीं, इसलिए ये राज खोला। तुम बाप कहते हो, वे तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, पिता वे भी है, पिता ये भी है, एक शिव बाबा भी पिता है और एक ये प्रजापिता भी पिता है। पर तो यहाँ शिव बाबा कहते ये है पतित पियर घर और वो है पावन पियर घर, यहाँ तुम्हें मैं आकर पतित से पावन बनाता हूँ। निराकार ये है साकार, पिता वे भी है, वो है निराकार और ये है साकार। बच्चे कहने वाला, बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो ना सके। बाप ही कहते हैं क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को भी याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी, ज्ञान से क्या बनोगे? एवर वेल्दी। जितना ज्ञान अपने जीवन में धारण करोगे उतना आप धनी, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, कोई भी कहता है, कहते हैं ना, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं ना, कोई सेवा हो तो हमारे लिए बताओ बहन जी, बस बाबा ने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है कि नहीं। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो, सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा, कोई बोझा नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है सेवा दो, हमने हमने मांगा नहीं, मांगेंगे तो हमारे ऊपर बोझा हो गया, है नहीं, क्योंकि हमने मांगा है ना, भिखारी बने ना, मांग नहीं सकते।
किसी को कहना नहीं कि भाई हमें सेंटर के लिए जगह दे। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं है, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल, मतलब किसी को भी पैसे मांगना है, जितने हैं, जितनी आप कर सकते हो, बिना देखे, बिना पूछे, बिना कहे। ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वे भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते। कितने पैसे में खुल जाती है? 5 रुपए में खुल जाती है। 5 रुपए की एक प्रदर्शनी ले लो, ज्यादा प्रदर्शनी के चित्र नहीं खरीद सकते। जेब में रखो और जहां बैठो वहीं शुरू हो जाओ। पड़ोस में चले जाओ, घर में चले जाओ। आगे बाबा कहने वाला है, आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे। तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा, घर के बाहर लिख दो, रूहानी सर्जन। वो ऑपरेशन कराने के लिए आ जाएंगे, वो नहीं देखेंगे रूहानी सर्जन क्या भला होता है नहीं? रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, आप प्रोफेसर भी लिख सकते हो अपने साथ, रूहानी सर्जन भी लिख सकते हो, और बाहर क्या लिख दो, रूहानी हॉस्पिटल या रूहानी कॉलेज। प्रोफेसर लिखते हो तो रूहानी कॉलेज लिख दो, सर्जन लिखते हो तो हॉस्पिटल लिख दो, दोनों लिखते हो तो दोनों लिख दो। सबको खोलने का अधिकार है, खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल या फीमेल दोनों रूहानी सर्जन, ये नहीं कि वहाँ कोई आदमी थोड़ा हो जो मैं सर्जरी का काम करूँ, प्रोफेसर बन सकते हैं दोनों। आगे फीमेल बनती थी, नहीं बनती थी, मतलब पहले सर्जन का ना सर्जरी का फीमेल बहुत कम, रेयर, डॉक्टरी के लिए सर्जरी के लिए हिम्मत नहीं करते थे, हम काट पीट कैसे करेंगे। व्यवहार कार्य पुरुष के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं, तो अब तुम भी ये रूहानी सर्विस करते हो, ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल, कोई छोटी भी होती है। छोटा घर है तो छोटा हॉस्पिटल, कोई दिक्कत नहीं है, तो हॉस्पिटल ना। और जो बड़ा घर है बड़ी हॉस्पिटल। घर से भी बड़ा कैसे होता है? जब वहाँ का डॉक्टर बड़ा हो, जब वहाँ का डॉक्टर बड़ा हो। उसके लिए भी कहा है कि चलो ठीक है, आप छोटे डॉक्टर हो, आप अच्छी तरह ज्ञान किसी को नहीं समझा सकते हो, है नहीं, तो जितना भी आपको है उतना उसको समझा दो। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है, मेरे कंट्रोल में बीमारी इसकी ठीक नहीं हो रही, तो क्या करो? बोलना चाहिए चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चले। हाँ बिल्कुल, वहाँ बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं, अपनी फीस ले लेते, मतलब आपको अपनी फीस मिल जाएगी। मतलब आपने उनको क्या करना है, बड़े सर्जन में रेफर कर दे, सर्जन के पास रेफर कर देना है, और आपकी फीस मिल गई, आपका काम हो गया। फिर समझते ये मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। ये तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवें, हम क्यों ना वर्षा लेवें। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म से इस भारत को क्या देना है? सुख देना है। मनसा अर्थात याद, और वचन तो सुनाते ही दो हैं। अब वचन कितने सुनाने हैं? सबको 2 बातें सुनानी है बस, ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। क्या सुनाना है उनको? मन, मना, भव और मध्याजी भव। ठीक है धीरेन्द्र भाई?
अब मेरे को इनका समझा दो क्या अर्थ है, क्योंकि आपने 2 अक्षर देने हैं, जो भी आपके पास आएगा, आप क्या उसे दोगे 2 अक्षर? हो गया, क्या करूँ इसको? मैं समझो कि मैं बिल्कुल अनजान हूँ, अब मैं कहता हूँ क्या करूँ मैं इसका मन बना भव और मध्याजी भव का, अब बताओ। नहीं समझ में आया? हाँ बहन जी, आप बताओ। आपके पास कोई आ गया, आपने बाहर बोर्ड लगा दिया और उसने कहा कि भी है ना, मैं आ गया हूँ, करो क्या करना है आपने मेरे को। तो आपने कहा मन मना भव और मध्याजी भाव, तो फिर वो क्या करूँ फिर? क्या समझाऊं ये तो बताओ ना। हाँ मतलब ये भी आपको बताना पड़ेगा उनको, मतलब बाबा ने इतनी चालाकी से 2 शब्द में सारा ज्ञान दिया है, 2 शब्दों में सारा ज्ञान दिया है कि मन मना भाव, है नहीं, मतलब उनको आपने मन मना भाव देना है। और इसको बाबा ने क्या कहा आगे, बाप और वर्षे को याद करो। 2 शब्द क्या है, मध्याजी भाव माना वर्षा, मन मना भाव माना बाप को याद कर। अब ये 2 ही बातें देनी थी, मतलब मन मना भाव का अर्थ है याद करो, और मध्याजी भाव का अर्थ है वर्षा, ठीक है नहीं, बाप को याद करना मन मना भाव। इसलिए मैक्सिमम बहनें यही कहती हैं मन मना भाव का मतलब है याद करना। अब वो याद करने का अर्थ ये समझते हैं बैठकर बाबा को याद करना, परंतु यहाँ हमें अच्छी तरह समझाना है कि आप एक आत्मा है, आप आत्मा का पिता परमात्मा है, परमात्मा से श्रेष्ठ मत देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जिसको सब पुकार रहे थे वो अब आकर के पढ़ा रहा है। कहते हैं ना, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तुम कहाँ सोए हुए थे, तो भगवान अब अक्ल बांट रहा है। अब वो भगवान से अक्ल लेकर आपने अपने आप को अब समझानी है, अब समझानी है। तो फिर भगवान आपको जो बनाना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे, तब आप देवता बन जाएंगे, क्योंकि भगवान आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। क्योंकि याद करो में योग के सारे स्टेप उनको समझाने, मतलब कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते। एक मन मना भव शब्द के अंदर, हाँ, सारी श्रीमत उनको समझाना कि श्रीमत मिलेगी कैसे, और उसे बैठकर अपने आप को स्वीकार कराना है। फिर हाँ, तब जाग कर के वो बनोगे जो परमात्मा आपको बनाने के लिए आया। ठीक है, मतलब एक शब्द में सारे ज्ञान को बाबा ने निचोड़ को दे दिया। और मध्याजी भव का अर्थ क्या है? हमारा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य मध्याजी भव। विष्णु चतुर्भुज को याद कर, है ना, ये हम सब का वर्तमान लक्ष्य है। विष्णु चतुर्भुज रूप को याद करना, अर्थात चारों अलंकारों को अपने जीवन में अप्लाई करना। ठीक है, जब हम चारों अलंकार अपने जीवन में धारण करेंगे, पहला था बाबा की श्रीमत पर याद करेंगे, और उस पर ये चारों अलंकार अपने जीवन में धारण करेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तब सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। जिसने ये चारों अलंकार धारण किए उनको क्या लाभ होगा? जो चारों अलंकार संपूर्ण रूप से धारण कर लेंगे वो कृष्ण के साथ अभी जन्म लेंगे, वो अभी जन्म लेंगे। जिन्होंने कहीं कमी रह गई वो फिर सतयुग में देवी देवताओं के पास आकर जन्म, जो अभी जन्म नहीं लेंगे
उनको विष्णु चतुर्भुज बनने वाला नहीं कहेंगे, है नहीं, क्योंकि वो विष्णु विष्णु पूरे नहीं बने ना, वो तो फिर विष्णु ही नहीं बने, वैजयंती माला में ही नहीं आएंगे ना, तो नहीं, विष्णु के गले का हार जो बनेंगे वही सतयुग के आदि में आने वाले बनेंगे। और बाबा ने एक मुरली में बड़ा सीधा क्लियर कहा कि ये 16,000 की कोई माला होती नहीं, माला तो सिर्फ 108 की ही होती। हाँ, तुम्हें दिल खुश करने के लिए, दिल खुश करने के लिए तो बाबा ऐसे भी कह देता है, मैं कई लड़ियों वाला हाथ रख दूं, तुम बनने वाले तो बनो, है नहीं, 9 लाख सच्चाई नहीं, मतलब क्या है ना कि बाबा बच्चों को हतो उत्साहित नहीं करना चाहते, उनके उमंग उत्साह को बढ़ाना चाहते, पर जितना बनोगे उतना तो आपको मिलेगा। मतलब आपको 108 नहीं मिला, 9 मिल गया तो भी कोई फर्क नहीं है, 10 मिल गया तो भी अब क्या कर सकते हो, परंतु आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो पूरे करो ना, एफर्ट्स में तो कमी नहीं छोड़ो। तो मध्याजी भाव का मतलब और मन मना भाव, ये 2 शब्दों में आपने सबको समझाना है। 2 वचन हुए ना ये, बस। वर्षा कैसे लिया, फिर क्या समझाना है उनको, वर्षा कैसे लिया, कैसे गंवाया, ये चक्कर है। परमात्मा आते हैं, आप वर्षा ले लेते हो और फिर गंवा देते हो, ये चक्र का राज। बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, किसको शौक होना चाहिए, बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, ठीक है। बाबा 2-3 मुरलियों से ऐसे चल रहा है, 2-3 दिनों से, कालू की मुरली में भी था। हाँ, हमको, हाँ, मुझे अच्छी लगता है, मेरे हम जिन्स है वो, मैं भी बूढ़ा हूँ और वो भी बुढ़िया हैं, यानी हमको सिखलाओ, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, बूढ़े भी जो रिटायर हो गए हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते, तब तो नाम बाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं, तो पुरुषार्थ करते नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं समझना है कि मैं बाबा की हो गई, ऐसा नहीं समझना है, वे तो आत्माएं बाप की हैं ही, आत्माओं का बाप परम आत्मा है, ये तो सेकंड की बात है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वे कब आते हैं, ये समझाना, ये समझाना है। आएंगे भी संगम पर, बाबा कब आएंगे, संगम। सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म लिए, है नहीं, और 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन। कितनी सहज बात है, दूसरे को समझाने से खुशी बहुत, दूसरों को आप समझाओगे ना, उससे क्या होगी, खुशी होगी। और खुशी क्या होती है, खुशी जैसी इस दुनिया में आज तक कोई टॉनिक नहीं बना, खुशी जैसा कोई टॉनिक आज तक, खुराक बोलते हैं अपना उर्दू भाषा में, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टॉनिक, यानी टॉनिक जल्दी समझ में आता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई टॉनिक नहीं मिला बना जो खुशी से मिलता है, और उसको मतलब निकलता है ना, उसको निकलने वाली जगह तो पता है, परंतु वो किसी भी नस नाड़ी से पूरी बॉडी में नहीं फैलता। यदि वो किसी नली से निकलता ना, तो डॉक्टर उसको सारा निकाल देते। मतलब ये वंडरफुल बात है, वो बिना डक्ट पूरी बॉडी में फैल जाता है, निकलते ही फैल जाता है,
इतना फास्ट फैलता है, इतना फास्ट फैलता है, बस निकला और फैल गया। एक सिरन उठती है और पूरी बॉडी में वो चला जाता है। ब्रेन से हमारा आत्मा ही निकालती है। आत्मा ही, इसके लिए बता, आत्मा ही स्वयं का मित्र है, आत्मा ही स्वयं का शत्रु है। आत्मा ज्ञानी तो आत्मा वहां से अमृत निकालेगी, और अज्ञानी आत्मा वहीं से जहर निकालेगी। सारा दिन रोती रहेगी, मेरी किस्मत खराब है, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा वो खराब, मेरा वो। रो रो के क्या करेगी? पॉइजन निकालेगी और अपनी बीमारियों का घर बनती जाएगी, और वहां से अमृत निकालेगी, सारा दिन खुश रहेगी, बीमारी आ ही नहीं सकती। बाबा क्या कह रहे हैं? दूसरों को समझाने से खुशी बहुत होगी, और खुशी रहने का रिजल्ट क्या दिया बाबा ने? तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपके रोग भी सारे ठीक हो जाएंगे, आप बीमार होंगे ही नहीं। बाकी कार्मिक अकाउंट तो हर एक को अपने बराबर करने हैं, परंतु आप खुश रहेंगे तो कोई भी बीमारी आपके लिए बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि जो अमृत उस समय निकलता है जो जब हम खुश होते हैं, और जो किसी को हार्ट अटैक होता है उस समय जो उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम पर, और जो हमारे ब्रेन से निकलता है वो एंडोर्फिन होता है। दोनों का काम एक बराबर है। यदि उस समय एंडोर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा, और मॉर्फिन के साइड इफेक्ट है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता। मतलब कहने का कि यदि खुशी मिल जाए, खुशी वाली खुराक, मतलब जो ताकत उसके अंदर है वही ताकत जो है उसके अंदर है। मतलब मॉर्फिन जैसे इतने शरीर में हो रहे दर्द को, हार्ट अटैक के दर्द को मतलब फेस करने की ताकत बॉडी में क्रिएट कर देता है। मतलब एंडोर्फिन, जब आप खुश हैं उस समय भी आपके पास इतनी ताकत होती है कि उससे भी ज्यादा यदि आपको दर्द हो तो आप उसको भी सहन कर लेंगे। मतलब क्योंकि खुशी में सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। चोट लग जाए कोई नहीं कोई नहीं, खुशी की उस टाइम खुशी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। ये दुनिया के अनुभवी भी है, ये सारी दुनिया के किसको ये बैठ समझाएं। बुढ़िया तो भाई ये थोड़ा कि सिर्फ स्कूल में जाओ तो पढ़ते हैं, जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है ना, बाल सफेद किए हैं और कुछ तो सीखा है ना। तो किसको भी ये बैठकर समझाएं तो कमाल कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है। अब यही एक बाबा पता नहीं क्यों कर गया है, बाप को याद करना, बाबा की श्रीमत पर ही तो सिर्फ चलना है, बाप से वर्षा लेना है, बाप की श्रीमत पर चलना है और बाप का वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा का कहने लगते हैं, तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े हैं, तुम तो समझ कर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम बाला करें, बाबा का नाम बाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए। मोह ममत्व निकल जाना, मोह भी निकल जाए और ममत्व भी निकल जाना चाहिए। मरना तो है, मरना तो है ही, सबको पता है। उनके पता होने में और हमारे पता होने में क्या फर्क है? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि मरना तो है। चाहे पुतिन हो, चाहे चीन का महाराज हो, चाहे हमारे अमेरिका।
उनको क्या पता है? वो तो अपने आप को शरीर समझते रहते हैं, वो बॉडी कॉन्शियस उनको आत्मा का पता है। उनको पता है कि हम मर जाएंगे, जब तक जीना है तब तक खा लो पी लो। और हमें क्या पता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी, एक शरीर फिर छोड़ हम भी देंगे जी सब। खा पी लेंगे कि नहीं? हमें पता है हमारे कार्मिक अकाउंट साथ हैं। हाँ हाँ, हमें तो डर नहीं लगता है नहीं, परंतु बात सारी ये है समझने वाली कि हमें मालूम है कि हम जो करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। उनको ये पता है कि जो कुछ खाना पीना करना है अभी कर लो, साथ किसने देखा जाएगा कि नहीं जाएगा। वो इसलिए वो समझते हैं कि हमने अपने लिए ये धन संपत्ति अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, दोतों के लिए, पता नहीं किसके किसके लिए 21 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रख जाए। इसलिए बाबा को गरीब बहुत अच्छे लगते हैं। कहते कल और कमा लेंगे तो खा लो, हाँ, गरीब तो ये सोचता है। बस आज खा लो, देसी घी मंगा लेते हैं एक, हाँ, वो देसी घी के साथ खा सकता है, परंतु अमीर नहीं खा सकता। अमीर का तो बुरा हाल है। अमीर को डॉक्टर ने मना कर रखा है, खाना ही नहीं है। हाँ, अमीर को डॉक्टर ही मना कर देते। डायबिटीज है, शुगर नहीं खानी वो है। अभी एक मेरे पास किसी ने भेजा था कि अंबानी, हाँ, अंबानी वाला मैंने भेजा था, पढ़ा था। है नहीं कि इतना अमीर होते हुए भी 50 कर लग रहे हैं खाना हाँ, देने के लिए, लेकिन बेचारा खा क्या रहा है, बॉइल्ड सैलेड और वो। कितना देखिए कॉमन बात है ये। अरबों-पति, हाँ, और उसके बाद और दूसरा भाई उसका वो डाउनफॉल में है, वो इतना अमीर नहीं है। एक अनिल अंबानी है, पता नहीं क्या नाम है उसका दूसरे, एक मुकेश है और एक है अनिल। एक भाई तो बढ़ रहा है आगे, एक भाई पीछे जा रहा है। पार्ट है, ड्रामा है हर एक आत्मा का। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे कितने हैं क्या है। मेरा कहने बात यह थी कि हमें क्या करना है कि हमें मालूम है कि हमारे साथ हमारा कार्मिक अकाउंट जाना है। उनकी दिमाग में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठी करके अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाए। मरना तो उनको पता है मरना है, मरना पता हमें भी है मरना है, परंतु हम अटेंशन देते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों पर और वो अटेंशन देते हैं अपने विकर्म बनाने। मरना तो है ही, बाकी दो मीठा बन बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें, एक शिव बाबा का ही श्रीमत पर चले। जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। वे तो बहुत अच्छा, वे तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। 60 साल के हो गए, अब तो वानप्रस्थी हो गए। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों को भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाए। क्या समझ में आया? घर बैठने के लिए नहीं कहा है, पड़ोस में मोहल्ले में जाओ, उनके घर जाओ, उनको जाके समझाओ। घर घर में जाकर समझाए तो कितना ना नामाचार निकले, कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना, पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। अमीर चंद का नाम सुना है ना? अमीर चंद भाई हमारे बहुत पुराने भाई हैं। हाँ, ये भाई का नाम बीके, हाँ जी, हाँ, बीके बीके अमीर अमीर चंद। चंद,
वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि हमारी ड्यूटी होती थी जब हम नए नए आए, क्या हमने सप्ताह में कम से कम एक व्यक्ति को बहन जी के पास जरूर लाना है। मतलब हमारी ड्यूटी होती थी, ये हमारी लाना है, एक शिकार जरूर करके आना है। बहन जी कहती थी क्या शिकार नहीं किया, इस सप्ताह कोई शिकार नहीं किया है नहीं, तो मतलब ये शिकार करके जरूर लाना है, मतलब काम भी करो शिकार भी करके लाओ। तो ये भी पार्ट है देखो। तो ऐसे ही सारे सारे सोचे कि हमने भी क्या करना है, शिकार करके लाना है। ठीक है क्या, ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। ये नॉलेज क्या है, बाबा का जो ज्ञान है ये बड़ा वंडरफुल है। बोलो देखो कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वे तो छोटा बच्चा है, उनको सतयुग का राज्य कैसे मिला। जरूर पास्ट जन्म में कोई ऐसा कर्म किया, तब भी तो सतयुग का प्रथम राजकुमार या प्रथम राजा बना। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध बनाई बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सतयुग में प्रारब्ध पाई है। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर ऊंचते ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं। गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते हैं, और कोई बना नहीं सकता, और कोई बना ना सके। जरूर बाप ही मिला है, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे। ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले। भाई समझ में आई है, लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं बन सकते ना अपने आप, ब्रह्मा व शंकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला। कौन मिला, भगवान मिला, वे है निराकार। तो यह मुझे स्कंद पुराण की बात याद आती है कि नारायण 5000 साल तक लड़ता रहा मधु और कैटब के साथ। स्टोरी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और जब नहीं जीत पा सका तो उसने ब्रह्मा को इनवाइट किया और शंकर को इनवाइट किया, इसलिए यहाँ पर ये जिक्र आया। नहीं समझ रहे, नारायण 5000 साल तक लड़ता रहा मधु और कैटब के साथ, जीत नहीं पा सक रहा था, तो उसने ब्रह्मा को इनवाइट किया, शंकर को इनवाइट किया, तीनों ने मिलकर ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न किया। तो कहने का मतलब उन्होंने, दुनिया वालों ने भगवान को तो जानते नहीं थे, उन्होंने समझा ऐसे होता होगा, ऐसे लिख दिया। तो बाबा कहते ब्रह्मा आवे शंकर आवे उसका कोई मतलब, शंकर आवे नारायण आवे ऐसा कुछ नहीं, भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवानो वाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, स्थापना यहाँ ही करनी है और कहीं नहीं जाकर करनी। कराने वाला तो एक बाप है, और जो धर्म स्थापन करते वे तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। अब महावीर जैन आए, उसके बाद बुद्ध आ गया, उसके बाद उससे पहले चारवाक आए थे, वेद लिखे गए थे, मतलब एक दूसरे के आधार पर अगला धर्म बनता चला गया।
धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना जाते हैं। बाप को तो अपनी प्रारब्ध बनानी नहीं। अगर प्रारब्ध बनाई तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई। शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्टी ऐसा है, मैं बादशाही नहीं करता हूं, ये ड्रामा बना बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, ये सब है भक्ति मार्ग। दुनिया में सब क्या है? भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वे है उतरती कला, अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, कला तेरे नाम कला तेरे बाण तेरे पाणे सर्व का भला। सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते अब क्या हो गई है? जीरो कला, नो कला, कोई कला नहीं। ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता जाता है, ये तो बेहद की बात है। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते हैं। इसलिए पुरुषार्थ सतयुग की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवें? जब बाबा पूरा देने आया, हम कम क्यों लेवें? परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते। जो 16 कला संपूर्ण बने, बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? ये पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सतयुग आनी है, नई दुनिया सतयुग आनी है। बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं और इसी जन्म में प्रारब्ध पाते हैं, परंतु वो भी सबको मिले मिले ना मिले। कितने अच्छे अच्छे कोर्स करके डिग्रियां लेकर अगले पर चले गए, उनका क्या फायदा हुआ? देवताएं कलयुग में आ कैसे सकते हैं? बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं। वो क्या कहते हैं? क्रिसमस ट्री, लगते ना एक्सप्रेस ट्री, क्रिसमस ट्री लगाते हैं लोग भी। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशियां मनाते हैं अपने नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है, ये भी जानते हो। भक्ति भी आधा कल्प होनी है, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता, मैं उनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते, तब भगवान आते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चित्र हो बिगर लिखो, उस पर भी समझा सकते। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए, इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़े ही कि शरीर लोन लिया है। शिव बाबा ने
शरीर लोन लिया है, क्या किराया देता है शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा को कोई किराया देता है शिव बाबा? कहता है, देता है कि नहीं देता? नारायण बता दिया। ये तो उसकी मेहनत है, ये तो उसकी मेहनत है। खांसी भी ठीक नहीं करता उसकी। लेके भी देना पड़ेगा। उसके लिए भी पता है क्या चालाकी रखी उसने? आज बाबा ने स्पष्ट किया उसकी चालाकी, देखो। तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे नहीं, समझेंगे मैं किराएदार। ब्रह्मा बाबा को किराएदार बना दिया, ब्रह्मा बाबा के शरीर में। मालिक बन बेटा खुद। आप समझ में आई है चालाकी? ठीक है, तू मेरे मकान का किराएदार और मैं तेरे मकान का किराएदार। कौन देगा? कौन किसको दे रहा है? हिसाब बराबर, दोनों दोस्त हो गए। ठीक है, इसलिए खुदा दोस्त कहते हैं। बड़ा बड़ी चालाकी से मैंने देखा, आज मेरे को समझ में आई ये बात कि ये बाबा तो बड़ा खराब है। मतलब उसका मकान, उसमें उसको किराएदार बना दिया और खुद कहता है मैं तेरे मकान में किराएदार हूँ और अब तू मेरे मकान में किराएदार है। हम तो किराएदार खैर है ही हैं, बोला हमें नहीं बनाया। समझेंगे मैं किराएदार हूं। ये ब्रह्मा खुद भी बैठा हुआ है ना, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, दोनों एक दूसरे के मकान मालिक भी हैं और दोनों एक दूसरे के किराएदार भी हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे, इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। हुसैन सबसे सुंदर, परमात्मा सबसे हसीन। हसीन शब्द लड़कियों के लिए आता है और हुसैन शब्द लड़कों के लिए आता है। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है, सबसे सुंदर परमात्मा का रथ। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वे छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक में भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है, पहले नहीं। ये बातें वे लोग समझ नहीं सकते। मतलब जब गुरु नानक पैदा हुए थे तब उनके शरीर में, वो तो किसी और आत्मा ने जन्म ले लिया, बाद में गुरु नानक की पवित्र आत्मा ने उसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया। और उसका क्या नाम था? कालू राम, जो भी कालू कालू था ना, तो उसका बाप था। कालू उसका बाप था। तो जो भी उसका नाम होगा मुझे याद नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि बाबा कहते कि जो आत्मा प्रवेश करती है अपने धर्म की स्थापना करती है, फिर जन्म लेकर अपने धर्म की पालना करती है। ठीक है कि नहीं? तो वो आत्मा सीधा क्योंकि पवित्र है, इसलिए बाबा कहते वो अवतरित होती है, परकाया प्रवेश कर। आज बाबा ये बता रहे हैं कि छोटेपन में प्रवेश नहीं करते, जब थोड़ा समझदार हो जाता है। ऐसे ही मतलब जो अपना क्राइस्ट है वो शुरू में बचपन होते हुए कोई चमत्कार नहीं दिखाए, जब बड़ा हुआ तब उसने कुछ चमत्कार दिखाए। फिर हमारे टाइम में एक चैप्टर होता था राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, उसमें 21 जो है ना वो लगे होते हैं, पकड़ के खड़े होते हैं, उस सिंहासन को लेके खड़े होते हैं। तो वो क्या था कि एक ग्वाला जो है टीले पर बैठ जाता था और उसके पास जो जाते थे उसको न्याय मिलता था, जो भी जाता था उसको न्याय मिलता था। तो कहते थे उसके पास चलो, और ग्वाला को एक सामान्य आम बालक था, बोले इस टीले के अंदर कुछ चमत्कार है, कोई जादू है नहीं। तो उस टीले को खुदवाया, राजा तक बात पहुंच गई कि भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कोई भी न्याय, उनको न्याय मिलता है वहाँ जाते हैं। तो राजा ने वो खुदवाया, तो उसमें सिंहासन मिला, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था।
तो जैसे ही बैठने लगा तो उसको बैठने से रोका कि नहीं, इस पर बैठने के पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो 21 प्रश्न पूछे गए, उत्तर नहीं दिए और वो सिंहासन उड़ के चला गया। अब ये गपोड़ कहानी है या सच कहानी है, ये ड्रामा जाने, परंतु कहने का मतलब मेरा ये है कि इसी प्रकार से मतलब मुझे याद आई वो बात कि अपना क्राइस्ट भी कभी कभी मतलब ये चमत्कार दिखाता था, हमेशा नहीं। मतलब उसने जब चमत्कार दिखाए भी तब उनको कहा भी कि तुम किसी को कहना मत, परंतु उन्होंने कह दिया। उसको क्या मालूम था, उसके पास जो गुण था, जो शक्ति थी, उसने दुखियों को देखा और उनके दुखियों के दुख दूर किए। अंधा है, कोढ़ी है, बीमार है नहीं? तो इसलिए वो सारे उन कहानियों को सुना सुना कर लोगों को कहते हैं आप क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। ठीक है, हम प्रेयर करेंगे, क्राइस्ट आकर के आपकी बुराइयों को, आपके दुखों को दूर करेंगे। वो प्रेयर पर ही महत्व देते हैं। तो हर धर्म का पिता आकर पहले प्रवेश करता है, इसलिए क्रूस पर बाबा कहते उसको नहीं लटकाया गया, उसको लटकाया गया जिसका वो शरीर था। हाँ, ये बहुत समझ की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापना करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला पहला राजकुमार, उनको द्वापर में क्यों ले गए? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं, ये भी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये किसकी बुद्धि में नहीं। तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं। जिसने उसको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए, पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहाँ तो है ही रात, यहाँ तो है ही रात। इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा बन गया, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, शिव शक्तियों ने क्या किया, भारत को स्वर्ग बनाया है, ये किसी को पता नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसके भी घर में जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए। ठीक है, तुमको सुख धाम का रास्ता बताने के लिए, नहीं तो तू मेरे को बाद में कहती तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। पड़ोसी हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको रास्ता बताऊं। तो वे समझेंगे ये हमारे शुभ चिंतक। बाबा कह रहा है मैं, मेरा क्या मतलब। हाँ नहीं, आप दिल से जब कहोगे तो उनको लगेगा ये हमारा कल्याण करना चाहती हैं, लगेगा उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। वो दुश्मन नहीं समझते हैं। हाँ, टाइम नहीं है उनको को, मेरे पास टाइम है ना, तुम नहीं आ सकते हो, मैं निकम्मी हूँ, मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है, हम तो निकम्मे, हमारे पास काम है। बुढ़े कहोगे ना, बाबा ने क्या कहा, बुढ़े हो, 60 साल के हो गए हो, तुम्हारी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई हैं, अब तुम निकम्मे हो।
चले जाओ, पड़ोस के घर चले जाओ, उसके घर चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ। मतलब इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो वे समझेंगे ये हमारे शुभ चिंतक है। यहाँ कान रस की बात नहीं, यहाँ कोई गीत नहीं गाना, कोई कानों को पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो इन्हों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, नष्ट मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मोक्ष से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। क्योंकि प्रकृति रचना है, जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र है। बाबा को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र, और हम मतलब फिक्र के बोझ सिर के ऊपर रख के बैठे हैं। जब भी फिक्र आए ना, तो उस टाइम सीधा सा याद करो कि बाबा बेफिक्र, तो मैं क्यों फिक्र में आया, मैं क्यों फिक्र में आया। साउंड कम कर दो। फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे पालो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचने के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो, मैं विजयी आत्मा हूं। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो। क्योंकि जितना प्रसन्न रहेंगे उतना आप शीतल भी रहेंगे। प्रसन्न नहीं है, कोई प्रश्न है तो आप जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा ना, तब तक अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इच्छा है, उसमें क्या है, प्रश्न की जानने की इच्छा है ना, इच्छा कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी। शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहे। प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करेंगे तो आप निर्मल भी बन जाएंगे, मैल भी नहीं रहेगी आपके अंदर, और नया काम भी कर सकेंगे, नई रचना भी रच सकेंगे। और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। आप कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।